नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिशिर ऋतु का मतलब है कड़ाके की ठंड और धूप का अदृश्य होना या बहुत कमजोर रहना। इस मौसमी बदलाव के कारण मानव शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे थोड़ी सावधानी और जागरूकता से बचा जा सकता है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं आयुर्वेद के डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, MD आयुर्वेद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। शिशिर ऋतु शरद ऋतु आ गई, शिशिर ऋतु आ गई। शरद के बाद शिशिर ऋतु आ गई है। शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर। अच्छा, शरद के बाद हेमंत और हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आ गई है। इसमें हम सबको बहुत कम धूप मिलती है, हफ्तों धूप नहीं मिल पाती है, कोहरा रहता है, वृष्टि हो जाती है, ठंडी हवा, बहुत तीखी पछुआ ठंडी हवा चलती है। चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है इस समय, तो और भी ठंडक प्रिडिक्शन है कि अगले 4-5 दिनों में बहुत ज़बरदस्त शीतलहरी उत्तर भारत में होगी। तो इस विपरीत मौसम या असह्य मौसम के समय हम कैसे अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और क्या खाएं, क्या पिएं और क्या तरीके अपनाएं कि हमको ये शीत बाधा परेशान न करे, इसके संबंध में हम बात करेंगे डॉक्टर BM त्रिपाठी साहब से, MD आयुर्वेद से, जिनके साथ आज हम पश्चिम सरीरा जनपद कौशाम्बी में मौजूद हैं। वो आप सबको बताएंगे इसके बारे में। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पश्चिम सरीरा, आप सभी से आज रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि आज का जो सवाल है बर्निंग इशू पर कि शिशिर ऋतु चल रही है, इसमें हमारा खान पान किस तरह का हो, हमारा आहार विहार कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, जो इस बदलते हुए कठिन मौसम में हमारे स्वास्थ्य को बना के रखे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार माघ और फाल्गुन, ये जो 2 महीने हैं, ये शिशिर ऋतु के महीने। अभी हेमंत ऋतु लगभग समाप्त हो गई है, शिशिर ऋतु अपने चरम पर आने वाली है। तो शिशिर ऋतु का जो लक्षण है, सुश्रुत संहिता में लिखते हैं, वात वृष्टि आकुला दिशा। तो जो दिशाएं हैं, चारों तरफ आपको ठंडी शीत लहर मिलेगी। आने वाले समय में बारिश भी होती है, तेज झंझावात हवाएं चलती, कहीं कहीं बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, ये मौसम जो है इसमें शरीर का बल उत्तम हो जाता है, जठराग्नि तेज हो जाती है। ऐसे में हमको लाइट डाइट पर निर्भर नहीं रहना है, लघु आहार पर निर्भर नहीं रहना है। शास्त्र कहता है कटु तिक्त कषायाणी वातलानी लघुनि च। इस मौसम में बहुत ज़्यादा कटुरस, बहुत ज़्यादा तिक्त रस, बहुत ज़्यादा कषाय रस और लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है प्रवातम प्रमिताहारम उद्मंतम हिमागम। सामने से जो हवा आ रही है, जल में मिलाया हुआ सत्तू तो वैसे भी ठंड में नहीं खाया जाता है ना। और अति अल्प मात्रा में आहार, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है पेट भर के भोजन करना चाहिए। हाँ, सुपाच्य हो ये ध्यान रखना है, लेकिन एकदम से लघु आहार नहीं लेना। दूसरी चीज़, ये प्रश्न किया गया कि ठंड बहुत लगती है, उससे बचाव का क्या तरीका है। ठंड से बचने के 3 तरीके: गुनगुना पानी, उष्णोदक, तेल मालिश, ये आपको रेगुलर करना है, और व्यायाम। इस मौसम में चूंकि शरीर का बल उत्तम रहता है, तो आप व्यायाम भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जो व्यायाम करना है वो मात्रा बलार्थ बताया गया है। मात्रा बलार्थ मतलब आपके शरीर का जितना स्टेमिना है उसका आधा आपको व्यायाम करना है। उसका लक्षण क्या है कि जब हृदय में स्थित जो वायु है मुंह से आने लगे, यानी जब आप कोई भी एक्सरसाइज हाँफने लगे, माथे में पसीना आने लगे, साइड में पसीना आने लगे, उस समय आपको व्यायाम रोक देना है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि पिछले 1-2 साल से जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं, लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए कोलैप्स हो जा रहे हैं, या व्यायाम करते हुए जिम में ही उनको अटैक आ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो मात्रा बलार्थ से ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हृदय काम करना बंद कर देता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि जो आहार लेना है, उसमें किस तरह का आहार लेना है। इस मौसम में आप उड़द का सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, शहद का सेवन कर सकते हैं, कुछ जैसे हमारे यहाँ पौष्टिक लड्डू बनते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ कोई आपके लिए रुकावट नहीं कि भारी आहार लेने में समस्या है, लेकिन अपनी जठराग्नि को देखते हुए ही आपको आहार लेना है। आयुर्वेद कहता है कि आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी। आपके आहार की मात्रा, आहार द्रव्य और आपकी जठराग्नि जिस तरह की, उस तरह का आहार लेना चाहिए। दूसरा ये है कि कभी भी आपको खाली पेट घर से नहीं निकलना है, तो चाहे सुबह का समय हो,
चाहे रात का समय हो। अगर आप खाली पेट रहेंगे, शरीर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शरीर को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में आपको ठंडक लग जाने का खतरा है। दूसरा ये है कि जब भी बाहर निकलें, जो भी बॉडी के एक्सपोर्ट पार्ट हैं वहाँ पर प्रॉपर आप मफलर पहने, ग्लव्स लगाएं, स्वेटर पहने, जैकेट पहने, पैरों में जूते पहने। हम देखते हैं कई लोग चप्पल पहन के दिन में और रात भर रहते हैं, तो जब भी आप बाहर निकलें तो कोशिश करें प्रॉपर आपको फुटवियर रखना है पैर में, तो आपको बचाव रखना है। तो इस सर्दी के मौसम में, शिशिर ऋतु में मालिश, गुनगुना पानी, व्यायाम और जो गर्म और वूलन कपड़े हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आप राष्ट्रीय डॉक्टर साहब, खान पान में क्या विशेषता, कोई ऐसी शाक हैं, कुछ ऐसे भोजन हैं जिनको करना इस समय मुफीद होगा? देखिए, इस मौसम में आप जितने भी आपके ड्राई फ्रूट आते हैं हाँ, उनका सेवन कर सकते हैं। काजू का सेवन मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं प्रमोट करता क्योंकि काजू खाने से काजू मिष्टम्बी होता है, पेट में भारीपन होता है। तो बाकी जो आपके ड्राई फ्रूट है, बादाम है, अखरोट है, शाक अंजीर में है, और जैसे अभी जो मौसमी आ रहे हैं, इस मौसमी फल जो आ रहे हैं, मौसमी सब्जी आ रही हैं, तो सरसों का साग है, वो उष्णता बहुत उत्पन्न करता है। बथुआ है, मेथी है, पालक है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो मौसमी सब्जियां आ रही हैं, अभी आपको गाजर मिल रहा है जो आपके लिए पौष्टिक भी है, शक्ति भी देगा, सारी चीज़ें हैं, तो मौसमी चीज़ों का प्रयोग करें। दूसरा ये है कि जो अपने यहाँ घी के लड्डू बनते हैं जिसमें तमाम तरह का ड्राई फ्रूट और सब करके, तिल के लड्डू बनते हैं, मूंगफली का बनाया जाता है, तो वो सब इसी मौसम में इसीलिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग उसको मकर संक्रांति के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था इसीलिए है कि इस मौसम में हमको ढेर सारी कैलोरी, ढेर सारा पौष्टिक अनाज लेना है जो हमारे साल भर के उसको मेंटेन करके रखें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।